हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन एकेडमी में। हम आ चुके हैं आपके लिए वोकेबुलरी की अगली क्लास को लेकर के। और हमारा वोकेबुलरी में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो रूट वर्ड से चल रहा है। तो आज भी हम जो है एक नया रूट वर्ड लेकर के आए हैं और उस नए रूट वर्ड से हम अपने वोकेबुलरी को करेंगे और जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं एंटोनिम सिनोनिम के, उसको भी पूरा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अपने रूट वर्ड को कंप्लीट करेंगे, यानी अपने होमोफोन्स को करेंगे। उसके बाद हम जो है हम अपने एंटोनिम सिनोनिम को करेंगे। हालांकि हम अपने पिछले वीडियो में और भी पिछले क्लासेस में पहले वर्ड को करते थे, फिर वन वर्ड, इडियम, जो फ्रेजेस, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें करते थे। पर आज हम रूट वर्ड को थोड़ा पहले करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है आइन, INE। ये है आज का हमारा रूट वर्ड। अब हमें इसको देखना है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में INE जुड़ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने वीडियो में देखा था कि फोबिया लास्ट में जुड़ा था वर्ड के, मैनिया जुड़ा था, क्रेसी जुड़ा था। तो उसका जो एक मतलब था, जो रियल मीनिंग था उसका, वो उसके साथ जो है उसका अर्थ बना लेता था। उसका जो उस फोबिया का जैसे मतलब डर था, तो कैसे उसका अर्थ डर से रिलेटेड हो जाता था, वैसे ही आइन वर्ड आपके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। आइन का मतलब होता है रिलेटेड ऑफ, मतलब किसी चीज़ के जैसा, जुड़ा हुआ। आइन शब्द उसमें जुड़ा हो या आइनस जुड़ा हो, आइनस, दोनों एक ही जैसे होते हैं लगभग। आइन या आइनस, इन दोनों का मतलब रिलेटेड ऑफ, मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से संबंधित, उससे जो है जुड़ी बातें। अब हम जरा वर्ड्स को देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला वर्ड जैसे हम ले लेते हैं आइन का, फेलाइन, FELINE। हमारा जो अंतिम है वर्ड वो आइन है, हमारा रूट वर्ड है ये, अंतिम में हमने इसको जोड़ा है, फेलाइन। अब फेलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ से रिलेटेड ऑफ, मतलब फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली जैसा, कैट, कैट लाइक, मतलब बिल्ली के जैसा। फेलाइन, फेल का मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली का मतलब आप जानते हैं कैट, और आइन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब उसके जैसा। तो फेलाइन का मतलब हो गया बिल्ली के जैसा। अब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये कहता है कि यू आर फेलाइन, इसका मतलब वो आपको बिल्ली के जैसा बता रहा है। और बिल्ली क्या है, बिल्ली बहुत ही कनिंग होती है, यानी बहुत धूर्त होती है, बहुत क्राफ्टी होती है, बिल्ली के जैसा वो होता है, तो उसको कहते हैं फेलाइन। अगर किसी ने आपसे कहा कि यू आर फेलाइन, इसका मतलब वो आपको ये कहना चाहता है कि आप बिल्ली के जैसे धूर्त या बहुत ही चतुर या चालाक हैं। तो आइन शब्द जब इससे जुड़ा तो ये रिलेटेड ऑफ हो गया, मतलब उस चीज़ से ये जुड़ गया। ऐसे ही आइन जिस वर्ड के साथ भी होगा वो उससे रिलेशन दिखाएगा, उससे वो जुड़ाव दिखाएगा। जैसे कि दूसरा वर्ड ले लेते हैं, दूसरा वर्ड ले लेंगे वल्पाइन। वल्पाइन, यहाँ वल लिखा हुआ है। वल्पाइन का मतलब होता है फॉक्स लाइक, यानी लोमड़ी के जैसा। अगर आपको किसी ने कहा कि यू आर वल्पाइन, इसका मतलब लोमड़ी भी क्या होती है, बहुत कनिंग होती है, बहुत चालाक होती है, बहुत चतुर होती है। तो आपको जो है वो व्यक्ति लोमड़ी के जैसे चालाकी आपके पास है, तो ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है इस वर्ड से, वल्पाइन से। तो यहाँ पर भी जो अंतिम का रूट वर्ड है वो है आइन। अब आपको इसी तरीके से सब में लास्ट में आइन देखने को मिलेगा। आपको आइनस भी अगर दे दिया जाए, जैसे फेलिनस दे दिया जाए, वल्पाइनस दे दिया जाए, तो तब भी आप समझेंगे कि ये रिलेटेड ऑफ की बात की जा रही है, मतलब उससे जुड़ाव की बात की जा रही है। तो फेलाइन का मतलब बिल्ली के जैसा। बिल्ली कैसी होती है, धूर्त होती है, माने किसी व्यक्ति को धूर्त कहा गया।
चालाक कहा गया। वल्पाइन का मतलब कनिंग, यानी वो चालाक है, धूर्त है। ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है हिरकाइन, HIRCIN। हिरकाइन का मतलब होता है गोट। गोट माने होता है बकरी, और बकरी और गाय ये बहुत विनम्र होते हैं, कॉर्टियस होते हैं। तो अगर किसी ने आपसे कहा कि यू आर हिरकाइन, इसका मतलब वो आपके विनम्रता की तारीफ कर रहा है, विनम्रता को बता रहा है। आपके अंदर विनम्रता है और उसी चीज़ को वो दिखाना चाहता है, वो बता रहा है। ऐसे ही चौथे वर्ड की तरफ चलते हैं। पिसाइन, PISCINE। पिसाइन का मतलब फिश। जैसे आप एक ही वातावरण में अगर रहना पसंद करते हैं, आपके लिए जो वातावरण है वो एक ही है, तो आपको पिसाइन कहेंगे, क्योंकि मछली के लिए एक वातावरण होता है, वो है जल। तो मतलब सिंगल इन्वायरमेंट आपके लिए होगा, एक वातावरण आपको पसंद होगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब आप एक वातावरण में रहना पसंद करते हैं, तो आपको कहा जाएगा यू आर पिसाइन, यानी आप फिश लाइक हैं। पिसाइन का मतलब होता है फिश, तो पिसाइन मतलब फिश लाइक, मतलब फिश के जैसा। और फिश का जो क्वालिटी होता है वो है कि वो एक वातावरण में रहती है। हिरकाइन का मतलब बकरी। बकरी का मतलब कि विनम्र, मतलब बिल्कुल साधारण सब नम्र स्वभाव की होती है। ऐसे ही पांचवा वर्ड देखते हैं हमारा। पांचवा है हमारा पोरसाइन। पोरसाइन, पोरसाइन। पोरसाइन का मतलब पिग। पिग का मतलब सुअर। पोरसाइन मतलब सुअर जैसा। तो सुअर कैसा रहता है? बिल्कुल डर्टी, बिल्कुल गंदा। अगर आप गंदे हैं, आप साफ सुथरे नहीं हैं, तो आपसे कहा जा सकता है यू आर लाइक पोरसाइन, माने आप पिग, सुअर के जैसे हैं। ऐसे ही छठवां है हमारा। छठवां हमारा क्या है? छठवां है लियोनाइन। लियोनाइन का मतलब होता है लायन, यानी शेर के जैसा, यानी आप बहादुर हैं। शेर का गुण होता है ना, बहादुर होता है, वो बिल्कुल साहसी होता है। तो लियोनाइन का मतलब शेर के जैसा। सब में आप देख रहे हैं आइन शब्द जुड़ा हुआ है, आइनस भी जुड़ सकता है। लियोनाइनस, पोर्काइनस, पिसिनाइनस, हरकाइनस, वल्पाइनस, फेलाइनस, सब में जुड़ आइनस भी जुड़ सकता है, तो वो भी उसी तरीके से होगा। सातवां वर्ड है हमारा कॉर्वाइन। कॉर्वाइन, कॉर्वाइन का मतलब होता है क्रो। क्रो माने होता है कौवा। कौवा बहुत ही स्वार्थी पक्षी होता है, यानी वो सेल्फिश होता है। यदि आप सेल्फिश नेचर के हैं, स्वार्थी हैं, तो आपको कहा जाएगा कॉर्वाइनस, माने आप कौवे जैसे हैं, सिर्फ अपना ध्यान देते हैं, तो आप सेल्फिश हो जाएंगे। ऐसे ही आठवां वर्ड होता है, आठवां है हमारा कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है डॉग। डॉग मतलब कुत्ते के जैसा, माने आप बहुत ही वफादार हैं, आप फेथफुल हैं, तो आपको कहा जाएगा कि यू आर कैनाइन। कैनाइन मतलब डॉग लाइक। और एक और ले लेते हैं हम नवा, एक है एक्विलाइन। एक्विलाइन का मतलब होता है ईगल। ईगल का मतलब कि बाज, और बाज होता है सबसे तेज, यानी फास्ट व्यू, सबसे तेज नज़र उसकी होती है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही क्विक देख लेते हैं, जज कर लेते हैं, तो आपको कहा जाएगा यू आर एक्विलाइनस, मतलब आप जो है ईगल के जैसे हैं। आपकी नज़र, आपका आँखें, आपकी प्रक्रिया जो है वो बाज के जैसी है, तो आपको कहा जाएगा एक्विलाइनस। तो एक्विलाइनस, कैनाइनस, कॉर्वाइन, सॉरी, कैनाइन, कॉर्वाइन, लियोनाइन, पॉर्काइन, पिसनाइन, हेरनाइन, वल्पाइन, फेलाइन। तो ये आइन और आइनस से बने शब्द थे, ये रूट वर्ड। कहीं भी आपको आइन शब्द जुड़ेगा, मतलब वो रिलेट कर रहा है। अब वो किससे रिलेट कर रहा है, वो आगे वाले वर्ड को देख करके आप समझ जाएंगे। तो ये उस तरीके का रिलेशन वहाँ पे बन जाता है। अब हम चलते हैं आज के वर्ड की तरफ। आज का जो हमारा वर्ड है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम आज का जो हमारा पहला वर्ड है। आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है इंट्रूडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रूडर, INTRUDER। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठी।
घुसपैठी मतलब कहीं किसी दूसरे देश में आप बॉर्डर को क्रॉस करके बिल्कुल जो है ज़बरदस्ती वहाँ पर घुस गए तो उसको कहा जाता है घुसपैठी। तो आप घुसपैठी हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रूडर। दूसरा दूसरा वर्ड है हमारा नॉन कैलेंट। नॉन कैलेंट का मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह आप किसी काम को मन से नहीं कर रहे हैं, ध्यान से नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है लापरवाह, जिसको कहते हैं नॉन कैलेंट। इसका एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब भी होता है लापरवाह या नॉन कैलेंट। तीसरा तीसरा है इम्ब्रेस। EMBRACE। इम्ब्रेस माने होता है शामिल करना। शामिल करना, शामिल मतलब मिला लेना, शामिल करना, जिसे हम कहते हैं इंक्लूड। इंक्लूड माने मिला लेना या शामिल करना। तो इम्ब्रेस शामिल करना या मिला लेना, इंक्लूड कर लेना। अगला आता है हमारा चौथा वर्ड है आज का। चौथा है पैंटोमाइम। पैंटोमाइम। पैंटोमाइम का मतलब होता है मूक। अभिनय। अभिनय का मतलब होता है एक्शन करना, यानी आप कोई नाटक या नौटंकी कर रहे हैं लेकिन आप मूक हैं, आप साइलेंट हैं। जैसे चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन सबको जो है हंसाते थे लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे, वो सिर्फ अपने एक्टिविटी से हंसाते थे, तो उनको कहा जाता है पैंटोमाइम माने मूक अभिनय, यानी साइलेंट तरीके से काम करना। ऐसा ही हमारा पांचवा इल्यूड। बहुत ही अच्छा वर्ड है इल्यूड, या आप इसका एक सिनोनिम है मुझे याद आया, इसको आप डॉक्ड भी कह सकते हैं। ये इल्यूड या डॉक्ड, इन दोनों का मतलब होता है चकमा देना। चकमा देना यानी आपने किसी व्यक्ति को जो है चकमा दे दिया, उसे जो है फंसा दिया, आप उसे अपने साजिश में जो है फंसा दिए, तो उसको कहते हैं इल्यूड या डॉक्ड। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है हमारे पास क्वीर। याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वीर माने होता है विचित्र। विचित्र माने जो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हो, जैसे आपने कोई विचित्र चीज़ देख ली, आपने स्ट्रेंज चीज़ देख ली, तो उसको कहते हैं क्वीर। सातवां है हमारा मडल्ड। MUDDLED। मडल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड, उलझा माने बिल्कुल उलझा हुआ, कोई चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो उसको हम कहते हैं मडल्ड। तो ये हमारा आज का वन वर्ड भी था और ये हमारे 7 जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे। तो आज का हमने वोकैब कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।